ओके, तो हाँ दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो वो हमेशा इनहेरिटेंस के कंटेक्स्ट में, मतलब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के कंटेक्स्ट में। मेथड ओवरलोडिंग जो होती है वो आपकी सेम क्लास होती है, एक क्लास के अंदर दो फंक्शन नेम होते हैं, उस कंटेक्स्ट में बात। ये क्लियर? तो इसलिए मेथड ओवरराइडिंग को हमने कहा था, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। हमने बोला था मेथड दो तरीके से होता है पॉलीमॉर्फिज्म, मैं दोबारा से आपको लिख देता हूँ, तभी आप भूल गए हो। हमने बोला था पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके का होता है, करेक्ट? एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। कंपाइल, दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम को हमने कहा था मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, करेक्ट? अगर याद हो आप लोगों को तो वैसे याद होगा, हमें पता है। यस सर। ओवरलोडिंग, और इसको रन टाइम को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। हमने कहा था ऊपर वाली तो हमने तब देख ली थी चीजें, नीचे वाली हमने कहा था आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कॉल आ गया होगा सर। ओके। और मैंने यहाँ पे एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पिछले बैच वालों को आंसर नहीं देना है, ओके? वो ऐसे म्यूट लिसनर बन के बैठे रहो। डिस्प्ले व्हाट विल बी आउट, किसने बताया आंसर? ओके, और कोई? अरे सॉरी, मैंने गलती से टेक्स्ट कर दिया था इसलिए। व्हाट विल बी आउटपुट? आउटपुट 1 की 2 की वाली नहीं, 1। ओके। आउटपुट विल बी 1। क्यों? क्योंकि मैं देखो पहले, उससे पहले एक चीज बता दूं, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दो पार्ट में बनता है ऑब्जेक्ट। ये एक इस तरीके से बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। इस चीज को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पहले पार्ट को, कि एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे है। इसका मतलब होता है रेफरेंस, कि न्यू मेमोरी में एक स्पेस लोकेट कराता है और उसका एड्रेस उठा के इस ओबीजे को पास कर देता है। तो इस चीज को, इतने पार्ट को रेफरेंस बोलते हैं, इतने पार्ट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो इस वाले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट किस चीज का है? एबीसी क्लास का। रेफरेंस किस चीज का है? एबीसी क्लास का। तो फिर एबीसी क्लास का ही मेथड कॉल होगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका इनहेरिटेंस हो ना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट किस चीज का है? एबीसी क्लास का। रेफरेंस किस चीज का है? एबीसी क्लास का, करेक्ट? तो भी एबीसी क्लास का ही मेथड कॉल होगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू विल रन दिस, योर आउटपुट विल बी 1। ओके, कंफ्यूजन यहाँ पे हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट आपने नाम दिया। Okay, let's change this little bit now. अब हमारे पास लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एमएन क्लास, और ओबीजे डॉट डिस्प्ले। ध्यान से, इससे पहले आप जल्दी से आउटपुट दो, आपको मैं एक चीज बता दूं, नीचे जो एमएनओ क्लास है उसके अंदर दो डिस्प्ले नाम के मेथड है, एक जो आपको दिख रहा है और एक जो आपको नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो जो ऊपर से आ रहा है, ये भी मेथड भी तो नीचे गया होगा ना, इस तरीके से यहाँ पे रखा होगा, लेकिन आपको ऐसे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं कंट्रोल केस ही कर दूं इसको, मतलब कमेंट कर दूं। तो इस तरीके से आपकी क्लास में रखा होगा। अब आपको मैंने एमएनओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका डिस्प्ले मेथड कॉल किया है, तो इंटरनली ये दो मेथड आपके पास होंगे। इसमें तो कौन सा मेथड कॉल? मोरिस 1 2 शुक्ला जी रन टाइम एरर आएगा।
सर 2 आएगा। रन टाइम एरर आएगी सर इसमें। रन टाइम एरर आएगा। ये सर कोई क्वेश्चन error नहीं बहुत आएगा। पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। आरिफ सर 1 सर 2 आएगा दोनों। सर। देखो सर 2 hard आएगा तो सर, एक 2 ही आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी। फंक्शन तो सर एक मैं ही बता रहा हूँ होगा, सर, दोनों 2 में आ होना रहा है, पड़ेगा। 2 अब 2 आएगा आपका सर। क्वेश्चन ये उठता है कि फंक्शन ये वाला कॉल होगा जो ऊपर से आया इस क्लास में, कि ये वाला कॉल होगा, और इसका आंसर इसको देख के पता नहीं लगेगा, इसका आंसर आपको देख के पता लगेगा ये वाली लाइन। ऑब्जेक्ट किस चीज का है? MNO एमएनओ। रेफरेंस किसका है? तो एमएनओ क्लास का MNO का। फंक्शन कॉल होगा। मतलब सर, जो 2 आएगा। एमएनओ क्लास के अंदर हमने लिखा है वो ही फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन तो एबीसी क्लास से आया, करेक्ट। तो ये स्पेसिफिकली हमने नाम लिख के बोला है कि एमएनओ का ऑब्जेक्ट है, एमएनओ का ही रेफरेंस है, तो एमएनओ वाला ही डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। तो एमएनओ के डिस्प्ले मेथड में हमने क्या लिखा हुआ है? console.writeLine 2, तो आउटपुट विल बी 2। वी डन दिस। ठीक है, क्लियर है रीमा मैम? यस सर। ओके, अब हम इनहेरिटेंस के केस में ऑब्जेक्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं, ध्यान से देखना। वेरी गुड। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में हम चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रख सकते हैं। पेरेंट क्लास कौन सी थी? एबीसी। चाइल्ड क्लास कौन सी थी? एमएनओ। इनहेरिटेंस के केस में हम इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहले क्या था कि हमारा तो डायरेक्ट नाम लेके बता रहे थे कि पेरेंट का भी सेम है, वो ऑब्जेक्ट भी सेम है, रेफरेंस भी सेम है, तो उसी क्लास का मेथड कॉल होता है। लेकिन हम ऐसी भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इनहेरिटेंस के केस में कि पेरेंट के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड का रेफरेंस हम रख सकते हैं। तो इंटरव्यू में ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, क्योंकि अब आपसे ऑब्जेक्ट तो किसका है? एबीसी क्लास का, रेफरेंस है एमएनओ क्लास का, तो अब आपका कौन सा मेथड कॉल होगा? आंसर आएगा 1। जिसका सर 1 ही आएगा सर। सर एक मिनट सर, एक बार ओबीजी पे सर एक बार कर्सर लेके जाइए। तो जो तुक्के मार रहे हैं उनको ये भी बताना है क्यों, क्योंकि देखो 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी 0.5 है तुक्का लगने की, नहीं क्योंकि 1 या 2 आंसर है, 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, तो क्यों भी बता दो। मैं एक्सप्लेन करूं सर? हाँ सर इसमें क्या देखो। होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है वो सर हमारा एबीसी क्लास का बना है, हाँ, ठीक हाँ। है, और रेफरेंस हमने एमएनओ क्लास का दिया है, लेकिन एमएनओ क्लास के अंदर एबीसी क्लास का भी मेथड है, वो है डिस्प्ले। तो वो डिस्प्ले मेथड जो कॉल होगा वो एमएनओ क्लास के अंदर एबीसी जो हमने इनहेरिट किया क्लास, उसका कॉल होगा सर हमारा डिस्प्ले मेथड। ये तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो गया हम? ऐसा थोड़ी ना और होगा। वो एमएनओ के पास जाएगा ही नहीं पहली बार। ओके, मैं बताता हूँ, ये नोट करके रखना और याद रखना है। ओके देखो, 3 रूल हैं, 3 रूल आपको याद रखने हैं। जिंदगी में हर एक चीज के आंसर आप कर दोगे। पहला रूल जो आपने लिखा नहीं, आप सुन के बैठ गए, अगर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास का रेफरेंस है, तो मेथड उसी क्लास का कॉल होगा। पहले 2 एग्जांपल हमने देखे, करेक्ट। तो ये नोट करके लिख लो अपनी लैंग्वेज में। अगर आपका क्लास और ऑब्जेक्ट भी सेम है, रेफरेंस भी उसी क्लास का है, तो मेथड भी उसी क्लास का कॉल होगा। ये था रूल नंबर 1 विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर ऑब्जेक्ट आपका पेरेंट क्लास का है और रेफरेंस आपका चाइल्ड क्लास का है, और आपने कोई भी वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड यूज नहीं किए हुए हैं, जो कि अब तक हमने ना यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड यूज किया ना वर्चुअल कीवर्ड यूज किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं उनका मतलब क्या होता है, करेक्ट। दूसरा रूल क्या कहता है? आपका ऑब्जेक्ट है पेरेंट क्लास का, रेफरेंस है चाइल्ड क्लास का, और कोई वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड यूज नहीं है, तो कौन सा मेथड कॉल होता है? तो होगा क्या इस सिनेरियो में? वो बेचारा यहाँ पे आएगा, वो कहेगा रेफरेंस किसका है? एमएनओ क्लास का। ओके, वो यहाँ आएगा, इसके पास आएगा, वो देखेगा यहाँ तो 2 मेथड रखे हुए हैं, कौन सा मेथड कॉल करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बोला जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा मेथड कॉल करूं इन दोनों में से, तो वो प्रायोरिटी हमेशा किसको देता है? पिताजी को देता है। ओके, पिताजी कौन है? एबीसी। तो एबीसी क्लास के मेथड को कॉल कर। अब उसको 2 मेथड दिख रहे हैं कि एक बच्चे का है, एक पिताजी का है, तो बोला किससे पूछो? बोला पिताजी से पूछ लेते हैं। तो वो जो पेरेंट क्लास होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, उस क्लास को प्रायोरिटी देता है और उसके मेथड को कॉल करता है। तो यहाँ पे कौन सा थी पेरेंट क्लास? एबीसी।
तो जो आपका मेथड कॉल होगा वो पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। कंडीशन ये है कि कोई वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड ना लगाओ, जैसे कि अभी तक हमने नहीं लगाया, अभी हम लगाएंगे अगले उसमें। ओके, तो अगर मैं खाली आपने नॉर्मल फंक्शंस लिखे हुए हैं और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड का रेफरेंस है तिवारी जी, तो प्रायोरिटी हमेशा पिताजी को जाती है। ओके, अब घर में आपके कॉल चलेगी, तिवारी जी से बात करनी है, अब घर में 4 तिवारी, जब नाम नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट पिताजी फोन उठाएंगे। करेक्ट, सेम कंडीशन यहाँ पे। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी? ठीक है, जो पेरेंट क्लास का होता है, जब आपने बताया ही नहीं किससे बात करनी है तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट विल टेक। ओके, अब इनहेरिटेंस के केस में हम मेथड्स को 2 कीवर्ड से डेकोरेट कर सकते हैं। एक वर्चुअल कीवर्ड से, पेरेंट क्लास में मेथड के आगे हम वर्चुअल लगा सकते हैं और चाइल्ड क्लास में हम ओवरराइड लगा सकते हैं। तो एक्चुअली ओवरराइड का सिंटैक्स होता है ये कि पेरेंट क्लास के मेथड को अगर आपको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना, ओवरराइड करने का मतलब उसका एक नई डेफिनेशन अवेलेबल है। ओके, तो ओवरराइड का मतलब है। तो अब रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 3 तो बाद में पूछेंगे, पहले रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोबारा वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड लगा हुआ है। अगर मैं एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कौन सा मेथड कॉल होगा? ऑब्जेक्ट आउटपुट 1 आएगी 2 आएगी? 1 सर। क्यों आएगी सर एक बार अब वर्चुअल ओबीजे लगा पे हुआ है। सर कर्सर तो लेकिन लेके रूल जाइए। नंबर 1 इज ट्रू, यस नो, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास का रेफरेंस है। फॉरगेट अबाउट द हाँ, वर्चुअल ओवरराइड, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने घर पे नाम लेके बात किया है कि भैया नहीं गोविंद तिवारी से बात करनी, तो गोविंद तिवारी फोन उठाएगा। अब तो नाम लेके आपने बोला है, करेक्ट। आपको यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का कुछ फंडा नहीं है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास का है, रेफरेंस भी उसी क्लास का है, तो मेथड भी उसी क्लास का कॉल होगा। पढ़े वर्चुअल लगाओ, ओवरराइड लगाओ, डजंट मैटर। ओके, तो आउटपुट विल बी 1। ओके, वेरी गुड। ओके, अगर मैं यहाँ पे MNO क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं तो कौन सा मेथड कॉल होगा? आरिफ सर, आउटपुट क्या आएगी? 2। तो इस बार भी हम नाम लेके बोल रहे हैं कि भैया गोविंद तिवारी से बात करनी है, तो गोविंद तिवारी फोन उठाएंगे। हम नाम लेके स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, तो अगर नाम लेके आप बोल रहे हो तो फिर तो वही मेथड कॉल होगा क्योंकि नाम बताया हुआ है। करेक्ट सानू सर? तो आउटपुट विल बी 2। बट अगर आपने ये कर दिया, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रख दिया, नाउ व्हाट विल बी आउट? क्योंकि अब हमारा रूल नंबर 2 काम नहीं कर रहा, रूल नंबर 1 भी नहीं काम कर रहा, रूल नंबर 2 भी काम नहीं कर रहा। रूल नंबर 2 क्या था? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का रेफरेंस हो, लेकिन वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड ना लगे। लेकिन अब तो लगे हुए हैं, तो अब सिनेरियो क्या होगा? अब सिनेरियो ये होगा, रूल नंबर 3 क्या कहता है? आपको 3 ही रूल हैं, आप याद रखना। पेरेंट का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस, जब वो इसके पास आएगा तो यहाँ पे वर्चुअल लेके आएगा, ऊपर से इनहेरिट होगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो देखेगा 2 मेथड उसको दिखेंगे। ओ वेरी गुड यार, अब तुम्हारे पास 2 मेथड। पहले में देखेगा, लेकिन पहले में वर्चुअल लगा हुआ है पुलाव के। बोले क्या इसकी कोई नई डेफिनेशन अवेलेबल है इस मेथड की? वो कहेगा ओवरराइड। ओवरराइड मतलब एक नई डेफिनेशन अवेलेबल है। तो कहेगा अगर वर्चुअल का ओवरराइड अवेलेबल है तो फिर वो ओवरराइड वाले को बोलता है। रिमेंबर, समझ में आया? एक वर्चुअल लगा हुआ है, नीचे ओवरराइड लगा हुआ है, तो मेथड कौन सा कॉल होगा? ओवरराइड वाला कॉल होगा। तो इस सिनेरियो में आउटपुट विल बी, पहले जब हमने वर्चुअल ओवरराइड नहीं लगाया था तो कॉल किसका हुआ था? पेरेंट वाला। करेक्ट, लेकिन अगर आपने वर्चुअल और ओवरराइड लगाया हुआ है तो ओवरराइड वाला कॉल होगा। ओवरराइड कहने का मतलब एक नई डेफिनेशन अवेलेबल है। तो वो देखेगा 2 डिस्प्ले नाम के मेथड है, कहेगा नया कौन सा है? ओवरराइड। ओवरराइड लगा के हम करेंगे नई डेफिनेशन है, तो वो नई डेफिनेशन को कॉल। तो आउटपुट विल बी 2। क्या होगा? 1 ही होगा सर। कौन सो रहा है? अब आया है तो बोलो वापस चला जा भाई। अब क्या ही करेगा आगे? सर 1 आएगा। ओके, 1 आएगा। एरर आएगी? नो सर, 1 आउटपुट विल बी 1। 1 आएगी, 2 आएगी, क्या होगी? सर 1 आएगी। सर इसका आंसर अब क्या 1 आएगा। करोगे? अब तो 1 ही आएगा क्योंकि हमने कुछ ओवरराइड नहीं लगाया। हैं? हाँ हाँ आया, 1 आएगा सर। 1 आएगा। ओके, कौन वो सवाना मैम? इधर बोर्ड पे हमने नहीं लिखा हुआ, यानी किसने लिखा हुआ? ये 2 महीने से मैं यही देख रहा हूँ लिखा हुआ।
हाँ जी 1 2 वाले कौन है ये बताओ, दोनों आउटपुट किसने दी? 1 की 2 मोर है सर, वो नीचे आएगा, इसके पास आएगा, देखेगा क्या वर्चुअल का ओवरराइड अवेलेबल है, तो कहेगा इसकी तो कोई नई डेफिनेशन ही नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं पुराने वाले को कॉल पिताजी। तो पिताजी को कॉल करके वो आगे निकल जाएगा, आउटपुट विल बी 1। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का रेफरेंस है और वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड है, तो अगर वर्चुअल का ओवरराइड अवेलेबल है तो ओवरराइड वाले को कॉल करेगा, अगर नहीं है तो वर्चुअल वाले को कॉल करेगा। और ये सारा काम कब हो रहा है, जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के रन कर ले रहे हो, तब उसको पता लग रहा है कि कौन सा मेथड कॉल करना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये तीनों रूल लिख नहीं रहे हो तुम, इंटरव्यू में सीधे मिलेंगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये हिंदी में लिख लो, जैसे आपको लिखना है लिख लो, जिससे कि आपको इंटरव्यू में जाते हुए याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बहुत बार पूछा जाएगा। ऊपर वर्चुअल लगा देगा, नीचे ओवरराइड लगा देगा, नीचे से हटा देगा, ऊपर से हो सकता है वर्चुअल हटा दे। अगर ऊपर से वर्चुअल हटा दिया और नीचे ओवरराइड लगा रहने दिया तो क्या होगा, ओवरराइड ही आएगा सर, दो आंसर आएगा दो। अरे थामा, तो उस केस में आपको एरर। हेलो अर्षद, आवाज आ रही है? ओवरराइड करने के लिए ऊपर वाला मेथड वर्चुअल होना मैंडेटरी है, तभी उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, इट्स मैंडेटरी कि अगर आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हो तो ऊपर वाले क्लास में वो वर्चुअल मान, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप एक वर्चुअल मेथड को वर्चुअल छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं उसको ओवरराइड करो, लेकिन अगर नीचे ओवरराइड लिखता है तो मैंडेटरी है कि ऊपर वर्चुअल होगा। तो ये सारी चीजें नोट डाउन, जैसे भी आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा नोट करके रख लो, जैसे आपको समझ में आया। कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, ये तीनों रूल याद रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कहीं फंसो आप, अगर आपने एक बार पढ़ के देख लिया। मैंने 5-6 क्वेश्चंस और डाले हुए हैं एक वीडियो में, ओके, तो वो भी आप देख लेना, इसी से रिलेटेड कि क्या आउटपुट आएगी, वर्चुअल लगाया तो क्या आउटपुट आएगी, जिसका नाम है सी शार्प इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 3। उसमें केवल ये ही डिस्कस किया हुआ है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसके भी जस्ट ट्राई टू आंसर। सर वो अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले। ओहो सर एक क्वेश्चन और, तो अभी तो बताया जस्ट 1 सेकंड पहले, कंट्रोल जेड कर दूं, देखो मैं नहीं कर रहा, ये तो था। हाँ तो यही तो है, वर्चुअल नहीं है, ओवरराइड है। अच्छा, कमेंट को आप इग्नोर करो ना, लो डिस्प्ले, यही तो कह रहे हो, तो यही तो बताया था अभी कि एरर आएगी। अगर नीचे आप ओवरराइड लिख रहे हो तो ऊपर वाले क्लास में वो वर्चुअल होना मैंडेटरी है, तभी ओवरराइड कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे ओवरराइड कर दिया ऊपर वर्चुअल ना किया। वहां ऐसा कर सकते हो कि ऊपर वर्चुअल हो और जरूरी नहीं कि वो नीचे ओवरराइड, ये आप कर सकते हो। इट्स अप टू क्लियर। तीनों आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपको 2 चीज देखनी है, क्लास किस चीज का है, कौन सी है, ऑब्जेक्ट किस चीज का है, रेफरेंस किस चीज का, सॉरी ऑब्जेक्ट किस चीज का है, रेफरेंस किस चीज का है, और मेथड कौन सा कॉल हो रहा है। तो आपको फिर वो सिग्नेचर देख के, वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड देख के आपको पता लगाना है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। और जैसे आप पता लगा रहे हो, कंपाइलर भी रन टाइम पे इसी तरीके से पता लगाता है, और ये सारा डिसीजन कब होता है, जब आप रन कर रहे होते हो, इसीलिए हम इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन शुक्ला जी मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। हाँ जी विजय सर, बोले इससे आगे गुरुजी बताएंगे, गुरुजी को पैसे दिए हुए हैं नहीं। हाँ रुको यार, पूछ लें सर अगर मैं एमएनओ का हाँ गो एड यार। सर एमएनओ का ऑब्जेक्ट बनाऊं और एबीसी का रेफरेंस दूं? नहीं यार, देखो आप है ना पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रख सकते हो, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके, देखो पिताजी अच्छा। बच्चों के बारे में सब जानते हैं, क्या गुल खिला रहे हो तुम, लेकिन तुम नहीं जानते पिताजी ने क्या गुल खिलाया हुआ है। यस नो? हाँ सर सही बात है। हाँ तो बस सेम चीज है। और सर ऐसा है कि नहीं है, पिताजी जानते हैं, तो आप पेरेंट के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड का रेफरेंस रख सकते हो, लेकिन आप उल्टा नहीं हम पिताजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम तो अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पिताजी का रेफरेंस रखेंगे, यू विल गेट एन एरर व्हिच यू कांट डू। हेलो, अरे
एरर। हाँ जी सर वो जो तीनों रूल है ना, एक बार मुझे नोट डाउन करना सर, एक बार बता दीजिए। क्लास सेम एंड डिफरेंस सेम जो बताया था आपने। तीनों रूल मैं आपको बता भी देता हूँ, और एक वीडियो है C# इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 3, उसमें मैंने बताया हुआ भी है, दोबारा से बोला हुआ भी, वहां से भी देख सकते हो, लेकिन आप लिख लो क्योंकि लिखना जरूरी है। हाँ सर, पहला वो ये मुझे कहता है, नोट डाउन करना है, पहला बता आपको, दीजिए। हाँ पहला आपको ये कहता है कि आपका अगर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है अगर उसी क्लास का रेफरेंस है तो मेथड भी उसी क्लास का कॉल होगा। सेम आपको क्लास ऐसे याद एंड रखना डिफरेंस है कि, सेम। हाँ आपको ऐसे याद रखना है कि घर में आपके कॉल गए, अगर आपको कोई नाम लेके बुला रहा है, पुराने वाला फोन है लेट से, जिसमें होता है ना एक फोन होता था पूरे गांव में, यस सर, हम उस जमाने टेलीफोन। से हैं। ओके, उसमें एक बंदा अलग से हायर किया जाता था, पूरे गांव में बता के आएगा किसका फोन आ रहा है, तो हमारे घर में वो मैं था। ओके, तो उसका काम ये होता था, नाम लेके बताया किससे बात करनी है, हाँ जी, तो फिर तो उसी बंदे को बुलाया जाएगा। ओके, तो अगर आपका क्लास भी उसी वही है और उसके अंदर रेफरेंस भी वही है, उसी क्लास का है, तो फिर उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। नोट डाउन दिस, ओके जैसे सर, भी सेम आपको क्लास सेम रेफरेंस, आउटपुट वही सेम क्लास का आएगा हाँ जिसका हमने करेक्ट, ऑब्जेक्ट उसी बनाया है। क्लास का मेथड ओके। कॉल होगा और कहीं आपको अच्छा। नहीं देखना है। ओके। ओके, नोट डाउन दिस पे। ओके सर, देन सेकंड सर। दूसरा आपका रूल ये कहता है कि आपका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, और इसका उल्टा नहीं हो सकता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है पेरेंट क्लास यशविंदर ऑब्जेक्ट सर, एंड चाइल्ड क्लास रेफरेंस। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का रेफरेंस। यस सर, वेट। ओके। ओके, तो और कोई वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड नहीं है। वेट सर। रूल नंबर 2, पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस। सबाना मैम आगे क्या है? एंड देयर इज नो वर्चुअल ओवरराइड। और कोई वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड नहीं है, तो क्या होगा? ओके, आउटपुट विल बी सर, क्या होगा? पेरेंट क्लास का ही आउटपुट होगा। पेरेंट क्लास। तो हमेशा पेरेंट क्लास को प्रायोरिटी मिलेगी, तो हमेशा पेरेंट क्लास को कॉल करेगा। इसको भी ऐसे ही याद रखो, घर में आपके फोन आया, तिवारी जी से बात करनी है, 4 लोग बैठे हो तो फिर पिताजी फोन उठाएंगे, हाँ भाई तू कौन है, बच्चों को बस नहीं जाने देंगे। तो आपका सेम कॉन्सेप्ट है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। ओके, तीसरा रूल ये कहता है कि आपका पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड का रेफरेंस है, वर्चुअल ओवरराइड लगा हुआ है, तो फिर हमेशा ओवरराइड वाला मेथड कॉल होगा अगर नया वर्जन अवेलेबल है तो। ओके, अगर ओवरराइड नहीं है तो फिर वर्चुअल वाला ही कॉल होगा। दैट्स इट। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ये तो हम याद रख ही सकते हैं नहीं, जब भूल जाएंगे हम। अगर वर्चुअल और ओवरराइड लगा हुआ है तो फिर हमारा चाइल्ड क्लास का वो आउटपुट कॉल होगा। ओवरराइड वाला कॉल होगा, ऐसे लिखो, ओवरराइड वाला कॉल होगा। ओके सर, ओवरराइड। वर्चुअल ओवरराइड वाला, क्योंकि ओवरराइड कहने का मतलब उसकी एक नई डेफिनेशन, तो हमेशा नई डेफिनेशन को कॉल करेगा, पुरानी को नहीं करेगा। लेकिन अगर नई डेफिनेशन नहीं है तो फिर वो वर्चुअल वाले को कॉल करेगा। ओके सर। ओके, एक चीज और होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है न्यू कीवर्ड का, लक्ष्मी मैम? हाँ मैं तो उधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड पे बड़ा देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? 2 की होती हुई है यार, इतना तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं बोर्ड पे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना मतलब मेमोरी एलोकेशन का काम होता है। ओके, दूसरा काम भी होता है न्यू का, जिसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग या फिर डेटा शैडोइंग। नोट डाउन, न्यू का दूसरा काम होता है डेटा हाइडिंग या डेटा शैडोइंग। ओके, मतलब हाँ, एक तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता ही है, वो तो पहला काम हो गया जो हम यहाँ पे करते ही हैं, मेमोरी एलोकेशन। मतलब न्यू मतलब मेमोरी एलोकेशन। एक दूसरा काम होता है जिसको डेटा हाइडिंग और डेटा शैडोइंग बोलते हैं, जो हम इनहेरिटेंस के केस में पढ़ते हैं। 2 ही काम होते हैं, डेटा हाइडिंग और डेटा शैडोइंग। एक मिनट सर, मैं नोट कर रहा हूँ। डेटा हाइडिंग और डेटा शैडोइंग, SHADOING लिख देते हैं हम। शैडो। हाँ यार, वही शैडो जो बचपन में पढ़ी थी। अच्छा, हमें तो पढ़ाई मास्टर ने, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपने पढ़ी होगी। ओके सर। ओके, अब देखो, अब मैंने दोबारा से पहले वाला सिनेरियो कर दिया। आउटपुट विल बी, सानू सर आउटपुट बताओ। लगा नहीं हुआ है सर, 1 आएगा सर। एक सेकंड थम जाओ। अरे थांबा मेरे भाई, थांबा। सानू सर आउटपुट,
सानू सर ने भी पैसे दिए हुए हैं, उनको भी चांस दो। हाँ शुक्ला जी आपसे ही पूछेगी। अरे थम जाओ, आएंगे आपके पास में, जब आएंगे तब आंसर नहीं देंगे, देख रहे हो, जब उन्हें लगता है ये आसान है ये वाला आंसर दे देंगे, आएंगे। सानू सर आउटपुट सर 1 मिनट में क्लास एंड हो जाएगा अभी। आउटपुट विल बी 1. आरिफ सर आउटपुट। और कौन बताएगा सही आउटपुट, कौन बताएगा मुझे? चौधरी जी बता रहा हूं सर 1 आ रहा है। सही दे दिया आउटपुट, 1 सही है। हाँ फिर सही है सर 1 सही है। ओके 1 लॉक किया जाए। हाँ हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ। तो एक बार रन करते हैं, आउटपुट विल बी आपकी, ठीक है 1। सानू सर 2 क्यों आएगी? अभी तो रूल अभी हम बोल के हटे हैं कि आपका नीचे 2 मेथड होंगे, कोई वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड नहीं। मैंने इसलिए कहा था लिख लो रूल। आज लोग सोचते हैं कि हमें याद हो जाएंगे, याद नहीं होते। ये नहीं याद होगा जल्दी जब तक आप नहीं लिखोगे नहीं याद होगा। और 2 बार इस प्रोग्राम को नहीं करोगे, आपको लगेगा आसान है, अरे तो 1 2 में तो आंसर देना है, नहीं, लेकिन दे नहीं पाओगे। तो आपका नीचे आएगा, वो नीचे देखेगा दोनों सेम नाम के फंक्शन है, कोई वर्चुअल ओवरराइड कीवर्ड नहीं है, रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, तो ऊपर जाके पेरेंट क्लास देगा आउटपुट 1। बट देगा तो, लेकिन साथ में आपको 2 वार्निंग भी देगा। होगा वार्निंग दिख नहीं रही हमें, कहाँ आ रही है वार्निंग? व्यू में जाओ, एरर लिस्ट देखो, कहीं दिख रही है एरर लिस्ट? ये देखो, ओके। अच्छा एक ही मेथड था, सॉरी, एक वार्निंग भी आपको देगा। बड़ा इंग्लिश में बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको हम समराइज कर देते हैं आपको हिंदी में। बिल्कुल वो हिंदी में कह रहा है कि यार मैं गया तो था नीचे वाले मेथड के पास, मुझे मिले 2 मेथड, तो मैं हो गया कंफ्यूज।